वालेकुम दोस्तों, इन मौजूद अगर में कुछ हमने लेना एहतसाब अदालत ने इमरान खान साहब को पढ़ने डाल दिया और 190 मिलियन पाउंड्स केस में एहतसाब अदालत की जज ने जनाब एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा ट्रैप बिछाया है जो इमरान खान साहब के लिए मुझे ऐसे लगता है कि डेथ ट्रैप साबित होगा। अगरचे ये जो है 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए इमरान खान साहब के लिए जो तारीख है बुशरा बीबी साहबा के लिए भी वो 11 नवंबर को जो है तय की गई है और 11 नवंबर को 342 की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराने के लिए एहतसाब अदालत के जज साहब ने 79 यानी 79 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल एक क्वेश्चनियर, एक सवालनामा इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले किया है और उनसे कहा है कि इस सवालनामे का जवाब आपने 11 नवंबर को एहतसाब अदालत की सुनवाई के दौरान ये आपने पेश करना है और फिर इस सवालनामे के जवाबात के मुताबिक आपने अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराना है। अब अगर आप इस सवालनामे का जायजा लें जो अगरचे मीडिया पर नहीं आया लेकिन मुख्तलिफ ज़राए ने इस सवालनामे की जो है वो तस्दीक की है, तो इस सवालनामे में 7 सवाल ऐसे हैं, 7 या 8 सवाल ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के लिए हकीकी मानों में डेथ ट्रैप साबित होंगे। क्योंकि अगर इमरान खान साहब उन सवालात के जवाब हाँ या ना में देते हैं तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के खिलाफ वो तमाम मवाद जो इस वक्त एहतसाब अदालत साहब के जो जज साहब हैं उनके पास मौजूद है और वो तमाम गवाहियां जो वहां पर रिकॉर्ड हो चुकी हैं वो जनाब इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज्यादा मोहलक साबित हो सकती हैं। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कड़मस मचा हुआ 190 मिलियन पाउंड्स केस का, इसके अंदर 79 सवाल जो दिए गए हैं 79 क्वेश्चंस, उसमें से ये जो 8 सवाल हैं ये इतनी ज्यादा अहमियत के हामिल क्यों हैं और वो 8 सवाल कौन से हैं जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। तो ये जनाब बहुत ही ज्यादा, अगर मैं ये कहूं कि ये $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। तो आइए जरा जायजा लेते हैं इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड्स केस की आखिरी समाअत जो कि कल हुई थी उस पर, और ये देखते हैं कि इमरान खान साहब के लिए जो क्वेश्चनियर के अंदर 8 सवाल हैं वो इमरान खान साहब के लिए किस तरह मोहलक साबित होने जा रहे हैं। 190 मिलियन केस आपको पता है कि इस वक्त आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुका है। इमरान खान साहब के वकला ने अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंधे के ऊपर बंदूक चलाने की बड़ी भरपूर कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अब फैसला सुनाने के ऊपर जो पाबंदी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो खत्म हो गई है और इस केस से पहले इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर भी जनाब एहतसाब अदालत के जज साहब ने फैसला करना है और मुमकिन तौर पर यह फैसला भी 11 या 10 तारीख को तय पाया है। इसके हवाले से इमरान खान साहब ने ये जो बरीयत है इसका फैसला किया जाएगा। अब बरीयत के फैसले की दरखास्त का मुस्तरद होना इस बात का वाज़ेह सबूत होगा कि इमरान खान साहब को इस 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर सजा होने जा रही है और अगर बरीयत की दरखास्त को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि 190 मिलियन पाउंड्स केस अपनी मौत आप मर जाएगा। लेकिन जो सवालात की नौयत सामने आ रही है, ये जो सवालात जो 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के लिए ये जो केस है इज नॉट येट ओवर, बल्कि इस केस के अंदर अभी कुछ ऐसे सवालात भी हैं जिनका इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को जवाबात देने हैं। खास तौर पर ये 8 सवालात जो इमरान खान और बुशरा बीबी की मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इंतहाई अहम ज़राए जो कि इमरान खान साहब की उस लीगल टीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक भी की गई है। और ये जो सवाल हैं 8 सवाल, इनके बारे में उन्होंने जो कहते हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि ये 8 सवालात भी उसी सवालनामे में शामिल हैं। अब अगर आप इस सवालनामे पर गौर करें तो आपके सामने पिक्चर क्लियर होती है। पहले मैं आपकी खिदमत में सवालनामा रखता हूं और फिर इस सवालनामे की अहमियत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पहला सवाल जो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है उन 8 सवालात में, अलकादर ट्रस्ट बनाने का ख्याल कब आया? दूसरा सवाल, अलकादर ट्रस्ट किस तारीख को मार्ज़े वजूद में आया? दूसरा सवाल, मलिक रियाज से 468 कनाल अराजी कब मुंतकिल की गई? तीसरा सवाल, अराजी बराह रास्त ट्रस्ट को मुंतकिल हुई? चौथा सवाल, अगर नहीं तो पहले किसको मुंतकिल हुई? पांचवा सवाल, ट्रस्ट बने बगैर जमीन ट्रस्ट के नाम कैसे मुंतकिल हुई?
छठा सवाल। अच्छा, पांचवें सवाल का एक और हिस्सा भी है। पांचवा सवाल आपकी खिदमत में दोबारा रिपीट करता हूं। पांचवा सवाल, अगर नहीं तो पहले किसको मुंतकिल हुई और इसने कब ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल की। छठा सवाल, ट्रस्ट बने बगैर जमीन ट्रस्ट के नाम पर कैसे मुंतकिल हुई, कानूनी जवाज दे। सातवां सवाल, काबीना इजलास में 190 मिलियन पाउंड्स की मंजूरी कब दी गई, पैसे मुंतकिल होने के बाद या पैसे मुंतकिल होने से पहले। आठवां सवाल, क्या बंद लिफाफे में डील की मंजूरी का इल्जाम दुरुस्त है, अगर हां तो क्यों, अगर नहीं तो मिनट्स क्यों मौजूद नहीं है। ये 8 सवाल उन बाकी 79 क्वेश्चंस के अंदर शामिल हैं जो इमरान खान साहब जिसका जवाब 11 नवंबर को देंगे, और 11 नवंबर को इमरान खान साहब के इन सवालात के जवाबात की रोशनी में एहतसाब अदालत के जज साहब या तो 11 नवंबर को ही इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला सुनाएंगे, या उसके बाद इस फैसले को महफूज कर लिया जाएगा और फिर 1-2 दिन के बाद इमरान खान साहब के हवाले से जो हतमी फैसला है वो 90 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर सामने आएगा। अब अगर आप इन तमाम सवालात, जो 7 सवालात हैं, इनको देखें तो ये बुनियादी नौयत के सवालात हैं और इन सवालात से बहुत सारी चीजों का तयन किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अल-कादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से जो एनसीए का एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिसके लिए शहजाद अकबर साहब खुसूसी तौर पर बैरून मुल्क गए थे और वहां पर उनकी मलिक रियाज साहब के साथ मुलाकात हुई थी, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। क्या जिस वक्त एनसीए की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो निगोशिएशंस हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो चल रही थी, उस वक्त 190 पाउंड्स केस के जवाब में अल-कादर ट्रस्ट के हवाले से जो आइडिया है उसको तश्कील पाना वो उस वक्त डेवलप हो रहा था। ये एक बहुत ही मेजर सवाल है, क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब अगर डेट्स के एतबार से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है कि जनाब जिस वक्त 190 मिलियन पाउंड्स केस के हवाले से एनसीए के साथ बैरिया टाउन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर रहा था, शहजाद अकबर साहब उस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जवाबात वहां पर जमा करा रहे थे और इस बात का कॉन्सेंट दे रहे थे कि अगर ये पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिए जाएं और मलिक रियाज के खिलाफ जो तमाम एलिगेशंस हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ अमाउंट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम तर क्लेम से दस्तबरदार हो जाएगी, क्योंकि ये इल गॉटन मनी है जो पाकिस्तानी अवाम से चुरा कर बरतानिया मुंतकिल की गई। और ये तारीख अगर इसके साथ मैच करती है, यानी ये तो नहीं है कि अल-कादर ट्रस्ट केस बनाने का ख्याल अचानक बुशरा बीबी साहिबा के मुवक्किलात ने उनके दिमाग में पिन कर दिया कि जनाब ये अल-कादर ट्रस्ट केस बनेगा, और उसके हवाले से जनाब इमरान खान साहब ने जो माहौल है वो बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जनाब ये रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का जो है वो आगाज़ किया, फिर उन्होंने इस बारे में जिक्र बनाना शुरू किया कि जनाब हमें एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर रोशनी दी जाए, कौम को सीरत से आगाह किया जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और फिर उन्होंने उसके बाद इस बात का भी जिक्र करना शुरू किया कि ये जो सूफीइज्म है इसके बारे में भी लोगों को इल्म होना चाहिए, और इसके बाद अल-कादर ट्रस्ट का वजूद सामने आया। यानी अल-कादर ट्रस्ट से पहले माइंड मेकिंग जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो इमरान खान साहब कर रहे थे, और ये सब कुछ उसी टाइम पर हो रहा था जिस वक्त बरतानिया के अंदर 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से जो है ना वो डीलिंग वो चल रही थी। अब अगर वो तारीख सामने आती है तो फिर इन डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, फिर ये हतमी तारीख के जनाब अल-कादर ट्रस्ट कब वजूद में आया, इसकी ट्रस्टीज एक्ट के तहत इनरोलमेंट कैसे हुई, और कब ये जो है रजिस्ट्रार ट्रस्ट इनकी तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया गया जनाब अल-कादर ट्रस्ट वजूद में आ चुका है। क्योंकि ये जो तीसरा सवाल है ये इसी के हवाले से बेस करता है, क्योंकि रिकॉर्ड में ये बात वजाहत के साथ सामने आती है जो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अराजी बराह रास्त ट्रस्ट को मुंतकिल हुई या इससे पहले किसी को मुंतकिल हुई। तो ये बात सामने आती है कि ट्रस्ट बनने से पहले, रिकॉर्ड के मुताबिक कि ट्रस्ट बनने से पहले ये अराजी मुंतकिल हो चुकी थी एक ट्रस्ट को जो कि अल-कादर ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट अभी तक मार्जे वजूद में नहीं आया था, और ये जमीन उस वक्त बुशरा बीबी उसको ट्रस्ट को होल्ड कर रही थी, और उस ट्रस्ट में जुल्फी बुखारी और फराह गोगी शामिल थे, बाबर अवान भी उस ट्रस्ट के अंदर शामिल थे जो अभी तक मार्जे वजूद में ही नहीं आया था। तो क्या
एक ऐसा इदारा जो अभी तक कानूनी वजूद ना रखता हो उसके नाम पर जमीन ट्रांसफर की जा सकती है। जज साहब ने इन 3 सवालात में पूरे के पूरे अल कादर ट्रस्ट के हवाले से चीजों को, जब कहते हैं ना कि दरिया को, समुद्र को कूजे में समो दिया, बिल्कुल ऐसा ही काम किया। क्योंकि अगर ट्रस्ट बनने से पहले जमीन उस ऐसी इदारे को ट्रांसफर की गई जो वजूद ही नहीं रखता था, तो ये एक इलीगल ट्रांजिशन थी, एक इलीगल ट्रांजैक्शन थी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये समझते हैं कि जनाब ये एक लीगल ट्रांजैक्शन थी, तो फिर इस पर उनको कानूनी जवाज देना होंगे कि किस तरीके से एक ऐसा इदारा जो कानूनी वजूद ही नहीं रखता था उसको जमीन की अलॉटमेंट की जा सकती थी। फिर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जो क्वेश्चन नंबर 7 में आती है कि काबीना इजलास में 190 मिलियन पाउंड्स केस की ये जो डील है इसकी मंजूरी कब दी गई, यानी उस तारीख के बारे में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा से पूछा गया है कि जनाब वो तारीख बताएं जब काबीना के इजलास में 190 मिलियन पाउंड्स केस ये जो डील है इसकी मंजूरी दी गई, बंद लिफाफे में दी गई। और फिर यह सवाल भी पूछा गया कि क्या काबीना के अरकान इस बंद लिफाफे से, इस डील से आगाह थे। अब अगर आप इस सवाल की नौयत को देखें तो यह भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि अगर यह जो डील है जिसकी काबीना से मंजूरी की तारीख पूछी गई है और अगर उस तारीख तक वो पैसे बरतानिया में मौजूद थे और काबीना ने इसकी मंजूरी ली, तो फिर इसको शायद एक लीगल ट्रांजैक्शन के तौर पर तस्लीम किया जाए अदालत के रूबरू। लेकिन अगर वो पैसे पाकिस्तान ट्रांसफर हो चुके हों और उसके बाद उस डील की मंजूरी ली गई हो, तो फिर जो सवाल है वो जरा पेचीदा नौयत का हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि काबीना से इस सारे मामले को छुपाया गया और काबीना को ये बात नहीं बताई गई कि पैसे डील हमने ऑलरेडी साइन कर दी है और पैसे पाकिस्तान में आ चुके हैं। हम आपको मैं ये बता रहे हैं कि ये एक लफाफा है, इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट है, इसकी बराह करम मंजूरी दे दी जाए। अगरचे इमरान खान साहब ने दौरान समात इस इल्जाम को मुस्तरद किया है कि बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई, उनका यह कहना था कि काबीना के अरकान को ब्रीफ किया गया था इस सारी डील के हवाले से। लेकिन काबीना में मौजूद तमाम वुज़रा और खासतौर पर वो वुज़रा जो इस वक्त मंजर आम पर हैं, उन्होंने इस बात की अदालत के रूबरू अपनी स्टेटमेंट्स और नैब के रूबरू अपनी स्टेटमेंट्स में इस बात का जो है इजहार किया था कि जनाब ये बंद लिफाफा था और काबीना के अरकान को नहीं बताया गया था कि जनाब इस बंद लिफाफे में क्या है। और आखिरी सवाल जो मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टेंट है कि अगर डील की बंद लिफाफे में जो इल्ज़ाम है मंजूरी का वो दुरुस्त है, तो क्या ये इल्ज़ाम हकीकत में मबनी है, और अगर नहीं, आपके बयान के मुताबिक ये जो डील है इसके हवाले से तमाम अरकान को ब्रीफ किया गया था, तो काबीना के उस इजलास के मीटिंग मिनट्स कहां पर हैं? अब अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं जनाब तमाम अरकान को ब्रीफ किया गया था, तो फिर उसके मीटिंग मिनट्स मौजूद होने चाहिए जो आजम खान साहब के बकौल मौजूद नहीं हैं। और मौजूद नहीं होने का जवाब ये दिया गया कि तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स से जो तमाम काबीना का अमला था उसको इस इजलास से बाहर निकाल दिया गया था, ये कहते हुए कि अहम हसास मामला ज़ेरे गौर आने जा रहा है, लिहाजा काबीना के अंदर उस वक्त क्या हुआ वो तमाम जो रिकॉर्ड है वो मौजूद नहीं। और यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि काबीना के इस इजलास को सेंसिटिव इजलास या हसास इजलास किसके कहने पर डिक्लेयर किया गया था, और अगर ये हसास इजलास था तो फिर इस हसास इजलास की जो इतलात हैं ये काबीना से बाहर कैसे हैं? खुद इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये खबरें मंजर आम पर आ चुकी थी कि जनाब इस तरह की कोई डील हुई है, और इमरान खान साहब के काबीना के वजीर जो उस वक़्त अंडर ओथ थे, वजीर थे, वो इस बात की तस्दीक कर चुके थे कि जनाब इस तरह की कोई डील वकूअ पज़ीर हो चुकी है। यही वो 7 सवाल हैं, 8 सवाल हैं जो मेरी नज़र में इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मोहलक साबित होने जा रहे हैं। इन्हीं सवालात की रोशनी में इस बात का फैसला किया जाएगा कि इमरान खान साहब इज़ प्रूवन गिल्टी और नॉट। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इमरान खान साहब इन सवालात के दुरुस्त जवाबात देंगे या घुमा फिरा के जवाबात देंगे, तभी इस सारी की सारी जो सिनेरियो है वो क्लियर होगा। हाँ,
یہ آپشن بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم عمران خان صاحب کو ان سوالات کے جوابات دینے سے روک دے اور وہ اس بات کا اظہار کرے کہ ان سوالات کے جوابات نہ دینے کی پاداش میں عمران خان صاحب کو سزا ہو، تاکہ پھر وہ اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے جائیں اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کی معطلی اور رہائی کا پروانہ حاصل کریں۔ اور یہی آخری آپشن مجھے زیادہ قرین از قیاس لگتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت جو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں وہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی بہہ رہی ہیں۔ اپنے اگر ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔